नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात किसानों की। एक तरफ जहां देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को यह सौगात दी, तो वहीं हरियाणा में धान खरीद में गड़बड़ी को लेकर के सियासी पारा हाई है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ जहां प्रदेश में खरीफ फसल की खरीद विशेष रूप से धान और बाजरे की खरीद को लेकर के सियासी पारा हाई है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को सौगात दी। किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की सम्मान निधि भेजने का काम किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में लगातार काम करने का दावा किया और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। हम हरियाणा सरकार में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। लेकिन किसानों के सम्मान के इतर अगर बात की जाए धान खरीद में धांधली की, तो धान खरीद में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की बात कही जा रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा है कि प्रदेश में किसान के साथ हर बार लूट और घोटाला होता है। घोटाला सिर्फ करनाल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। फसल तो 25% कम हुई है और अब तक तो खेत भी डूबे पड़े हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसी वास्ते मैंने हाई लेवल इसकी जांच मांगी है। बड़ा भारी घपला है, हजारों करोड़ का घपला है। ये कहा जा रहा है कि बाहर के प्रदेशों की खरीद, मैं कह रहा हूँ हजारों करोड़ का घपला है। ये अनाज दिखा दिया, वो शेल्फ्स में है ही नहीं, पेमेंट होगी पूरी, किसान को MSP नहीं मिलती और ये घपले हो रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं मामला सामने आने के बाद से सरकार की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहे महेंद्रगढ़ की मंडियों की बात हो या करनाल की, करनाल और यमुनानगर में राइस मिलरों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। एक टेंडर के लिए बात हुई कि किसी एजेंसी को हायर करके इस तरह का एक टेंडर किया जाए जिससे ये जो गड़बड़ हो रही है या जो चोरी हो रही है इसको रोका जा सके। 5 अधिकारी करनाल में सस्पेंड हुए हैं और उसमें यमुनानगर की बात करें तो इसमें अब कई राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ FIR तक भी हमने की है और जो आगे जांच में जो मिलेगा उसके हिसाब से और भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल जहां प्रदेश में धान खरीद में धांधली को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, धान खरीद में गड़बड़ी पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी मिली भगत और किसकी शय पर ये इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। और राय सिंह गुर्जर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं और राकेश बैस जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। शुरुआत में राकेश बैस जी आपसे करना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का स्वागत सबसे पहले, लेकिन शुरुआत राकेश जी आपसे, किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश में जो पीएम किसान सम्मान निधि सभी किसानों को, जो भी पात्र किसान है उनके खातों में भेजी गई है, और दूसरी तरफ धान को लेकर के जिस तरह की जो बातें सामने आई, धान खरीद में जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि किसानों को लूटा गया है और धान खरीद में गड़बड़ी के जो मामले सामने आ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करूंगा जी। देखिए, प्रदेश में जो किसान निधि है जी वो 2000 रुपए डाली जाती है 6 महीने बाद, 4 महीने बहुत कम है जी, बहुत कम है जी। इसको बढ़ाना चाहिए किसान की आर्थिक दशा को देखते हुए जी।
क्योंकि नाम मात्र है, या ये कहेंगे कि सिर्फ एक इसका सौदेबाजी ज्यादा दिखाई जाती है, पर उसका बेनिफिट बहुत कम किसानों को मिलता है। दूसरा, आपने कहा कि धान घोटाले की बात जी। धान घोटाला एक इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा सिरदर्द बन चुका है किसान के लिए, सरकार के लिए, कि अफसरों की मिली भगती से ये सारा काम इतना चलता है। यदि ये कहें कि इसमें 90% अधिकारी मिली भगती के साथ 90 के 100 के आसपास चलते हैं जी। किसान को मोटे तौर पर 3 तरह से नुकसान होता है इसके अंदर। एक तो रेट कम मिलता है, मान लो जहाँ पे 2329 रुपये मिलने चाहिए थे, वहाँ 200 रुपये कट, जो सब नॉर्म पूरे करता है धान, जो सारे सरकार के नॉर्म पूरे करने के उपरांत भी 200 रुपये कट मंडियों के अंदर देखा गया जी। यदि उनका क्वालिटी क्वार्टर और अन्य कर जोड़े तो लगभग 500 रुपये कम मिले किसान को। दूसरा, उठान में देरी रही जी, क्योंकि जो बाहर से धान मंगाया गया, जो चावल मंगाया गया, लेबर उसमें लगा दी उन्होंने, पहले उसको सेट करने पे लगे रहे, और फिर उठान नहीं हुआ मंडियों से कई दिन, जिससे किसान की जो है पेमेंट लेट हुई, और पेमेंट लेट का भी जो है एक किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है जी। और तीसरा, सरकार का जो भारी नुकसान हुआ, सरकार को 3 तरह से नुकसान, 4 तरह से हम आंकेंगे। पहला नुकसान तो जो सरकार का मिलिंग का पैसा गया, लेबर का पैसा गया, और जो बारदाने का पैसा गया, जो उठान का पैसा गया, लगभग 200 से ऊपर जो खर्चे पड़ते हैं मंडी के, और 200 रुपये क्विंटल के आसपास सरकार को पड़ते हैं, 190 के आसपास, और सारा गबन हुआ है किस्म का। दूसरा, बाहर से मंगाया गया किसानों को, मान लो 1500 रुपये खरीदा गया बाहरले प्रदेशों से जी, और यहाँ आगे सरकारी धान में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है कि खरीद एजेंसियों के अधिकारी पूरी मिली भगती के साथ काम करते हैं, यानी जैसे उनको ठेका दे दिया गया हो भी आपने इस मंडी को लुटवाना है। इस तरह पे काम मतलब कि प्रदेश में चल रहा है। हमने खुद एक सेलर की पीवी करवाई और बड़ी हैरानी रही पीवी में, हमने देखी, जो पीवी का मतलब ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जी, उसमें बड़ी हैरानी रही कि एक पहली पीवी में 1816 क्विंटल उसमें धान कम पाया गया, और जबकि उसमें चावल गिन दी गए। अरे भाई, चावल तब गिनोगे ना पहली बार जब धान की कुटाई का ऑर्डर दोगे, उससे पहले चावल गिनने का तो चिट्ठी नहीं बनता जी। फिर हमने दोबारा फिर उसकी पीवी करवाई, इसमें धान की ज्यादा शॉर्टेज है, तो वहां जाके दोबारा पाया कि 52 से 26 क्विंटल धान कम पाया गया, और 6000 क्विंटल जो है उसके अंदर चावल गिन दिए। और एक सेलर हमें ऐसा मिला है जिसकी टोटल जो एरिया है वो 2.25 एकड़ है, और उसने धान लगा हुआ दिखा दिया 2.25 लाख क्विंटल, 2.25 लाख बैग जी। वो भौतिक तरीके से वो भी नहीं बनता, यानी स्तर पे, यानी बड़े स्तर पर आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, और उसका नुकसान न सिर्फ किसान को बल्कि सरकार को भी हुआ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष के भी हमारे प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं किस तरह से वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राय सिंह गुर्जर जी, जो पूरे प्रकरण को लेकर के एक पीएम किसान निधि जो आज जारी की गई, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और प्रदेश में जो कार्रवाई भी लगातार चल रही है, जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं धान को लेकर के, लूट को लेकर के, घोटाले को लेकर के, उस पर कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस एक्शन को? देखिए जितेंद्र जी, जिस प्रकार 2 प्रश्न विषय आज उठाए आपने, पहला कि किसान सम्मान निधि जी, मैं कहता हूँ कि, और मैं नहीं बल्कि हर किसान परिवार जो समझता है कि सम्मान किसान का क्या होता है, मात्र 2000 रुपए में ठीक कहा मेरे किसान नेता में, उन्होंने जिन सभी बातों का खुलासा किया मैं समर्थन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 2000 रुपए देकर सम्मान निधि, और आप ढकोसले कर रहे हैं, आप फ्रेम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार लाखों रुपए का अपने लिए कर रहे हैं। किस प्रकार मुख्यमंत्री जी आज बात कर रहे हैं ऊंची आवाज में, बड़े बड़े शान और तरीके से कि हमने 2000 रुपए किसान के खाते में डाल दिए सम्मान के रूप में। अब देखिए कि जो सम्मान किसान का था, जब किसान एमएसपी मांग रहा था तब उसको आतंकवादी कहा गया था, तब नहीं दिया गया। जब उस
दुनिया के सबसे बड़े किसान पवित्र आंदोलन की जब बात थी और जब वो किसान सड़क पर था, उनको आतंकवादी पता नहीं किन किन नामों से संबोधित किया, सब सम्मान नहीं दिया गया। जब वहां पर 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई और लोकसभा के अंदर जब उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था, तब भाजपा के लोग वहां से खड़े हो गए। बात अनेक है और ये कहा गया था कि भाई किसानों के जो बिल लिए गए बनाए गए वापस ले जाते हैं, कमेटी बनेगी और कमेटी में फैसला होगा और उन सब मुद्दों को हम उजागर करेंगे। आज तक कोई बात किसी प्रकार की कमेटी में न राष्ट्र स्तर पे की है न प्रदेश में की है। बात जब राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रदेश का विषय, प्रदेश कहता केंद्र सरकार का विषय है। ये तो किसान के सम्मान की बात करते हैं। 2000 रुपए आज फसल के उत्पादन पर देखिए आप, बिजाई में, उत्पादन में, बिजली का बिल, डीजल का रेट और तमाम सभी प्रकार जो किसान के उत्पादन के लिए साधन अपनाए जाते हैं, उनका रेट क्या पहुंच गया है। महंगाई कहां पर है, किसान के बच्चे की फीस कितनी हो गई है, दवाई का खर्चा कितना हो गया, पालन पोषण का उसका व्यवस्था किस प्रकार बिगड़ी हुई है, वो इन लोगों को नहीं पता। क्योंकि इनके पास सबको पता है कि इनके पास अपने तरीके से लोकतंत्र में वोट के लेने के और देने के, तो इनको किसी से कोई सम्मान देने की बात नहीं है। ये परहेज करते हैं इन बातों से, इन्हें किसी प्रकार को शर्म नहीं। दूसरी बात जो आपने कही है कि घोटाला हुआ है, इससे पहले एक बात और है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार आज बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, इन्होंने चुनाव से पहले कहा था, रिकॉर्ड आपके टीवी चैनल के पास भी रिकॉर्ड होगा, कि मेरे प्रदेश के अंदर 3100 रुपए से कम धान हरियाणा की हर मंडियों में बिकेगी। शर्म आती है मुझे इस बात को, आपके चैनल के माध्यम से दर्शक सुन रहे हैं कि किसी भी प्रदेश के जिले के अंदर अगर कोई 3100 रुपए किसान की धान की कीमत बता देंगे, 2300, 2400, 2500 रुपए। खुद हम किसान के बेटे हैं, हमारे साथी जो सुन रहे हैं हमारी बात को, उन्हें पता है कि किस प्रकार किसान को ढूंढा गया है। मुख्यमंत्री अपनी बात से भाग खड़े हुए हैं। अब आती है बात कि किस प्रकार धान का घोटाला, 2 घोटाले यहाँ पर सामने हैं। घोटाला नहीं है, ये षड्यंत्र है लूट का। यहाँ पर इसमें अधिकारी शामिल हैं, सरकार के बड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये फर्जी तरीके से षड्यंत्र किया है। इसमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया कि ताकि उनको शामिल करके ये लूट पूरी हो जाए। इन्होंने उत्पादन के आधार पर दिखाया कि लगभग इतना 1000 टन हरियाणा के अंदर धान पैदा हुआ, जबकि वास्तव में वो 65 लाख टन के आसपास पहुंच गया। जो बीच का आंकड़ा है वो घोटाला है जितेंद्र जी। उस घोटाले का अगर हम आंकड़ों के हिसाब से उसकी राशि को लगाए तो कई 1000 करोड़ का घोटाला यहाँ पर बनता है। 175 करोड़ का घोटाला तो नमी के नाम पर किसान से लूट लिया उन्होंने। और देखिए कितनी शर्म की बात है, जब किसान ऑनलाइन, ये कहते हैं ना ऑनलाइन से भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि ऑनलाइन से इन्होंने भ्रष्टाचार के नए तरीके अपना दिए। इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन धान खरीदेंगे। अरे जब वो किसान का बेटा अपने खेत से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकलता है, उसे 7-7 दिन 10-10 दिन एक सप्ताह गेट पास नहीं मिलता, वो सड़क पर रहता है। और कितने, मैं कहूँगा कितने बेशर्मी से इन्होंने ये घोटाला किया है कि चुपचाप ऑनलाइन लगभग 30,000 क्विंटल का अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों में इन्होंने किस प्रकार से पर्चे बांट दी ऑनलाइन, किस प्रकार इन्होंने ऑनलाइन स्वीकार कर लिया। मैं कहता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से हो और वो अधिकारी, वो सभी कर्मचारी और उनके आका, मेरा आरोप है कि भाजपा के बड़े नेता, कंधार जिले के बड़े नेता जो मनोहर लाल खट्टर की नाक के नीचे बैठ कर भ्रष्टाचार करते हैं और शाबाशी प्राप्त करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने घोटाले का अंजाम दिया है। और ये घोटाला अब केवल कबाड़ में सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार आपने सर्वे अभी कराया है कि इतने सेलर हैं, वहां पर सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। सेलर भी उन लोगों के हैं जो सरकार से जुड़े लोग हैं। यमुनानगर की जहां तक बात करता हूँ, वो सभी सेलर वाले वो लोग हैं जो भाजपा के नेताओं के भाई भतीजे अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि बीजेपी। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं सभी का। ओंकार जी भी हमारे साथ इनेलो से, मैं आऊंगा आपके पास। रामराजी शर्मा जी जवाब आप ही से लूंगा, तब तक ओंकार जी से भी जान लेते हैं कि वो उनकी पार्टी क्या सोच रही है, प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है, धान खरीद में जो गड़बड़ियां सामने आई और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के भी। ओंकार जी। जितेंद्र जी, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, वैसे तो प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, लेकिन जितना परेशान किसान है, जितना किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है,
उतना कोई और वर्ग नहीं है। आप देखिए, ये कहते हैं किसान को सम्मान निधि के तौर के ऊपर हम 2,000 रुपये 3 महीने बाद दे रहे हैं। अरे नहीं चाहिए किसान को ये 2,000 दिए। आप किसान को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे? क्यों उसको आपने पिछलग्गू बना दिया? आप उसको एमएसपी गारंटी कानून दे दीजिए, और मेरे को पूरा विश्वास है कोई भी किसान ये नहीं कहेगा कि मेरे को 2,000 रुपए की जरूरत है। आप उनको एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, और जब फसल की खरीद होती है, खरीद के समय सबसे पहले गेट पास की समस्या, फिर बारदाने की समस्या, फिर तुलाने की समस्या, क्योंकि तोल में गड़बड़ होती है, घोटाले होते हैं तोल में, उसके बाद उठान और फिर पेमेंट भुगतान, ये सारी समस्याएं किसान की दूर कर दीजिए। इसी में किसान का भला हो जाएगा। किसान को आत्मनिर्भर बनाइए। आप 2,000 रुपए देके क्या सोच रहे हैं किसान को? किसान अमीर हो जाएगा? किसान गरीबी चक्कर से बाहर हो जाएगा? बहुत अफसोस की बात है कि आप जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देके उनको आत्मनिर्भर बनाने की वजह से, उनको आत्मनिर्भर बनाने का लालच देकर आपने उनका वोट ले लिया, खरीद लिया वोट। मैं तो ये कहूंगा आज वैसे ही अगर आप 2,000 रुपए किसान निधि में देते हो तो 2,000 रुपए में किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। आप अगर देना चाहते हो उसे बिजली फ्री दे दो, आप अगर देना चाहते हो उसे लोन फ्री दे दियो, बिना ब्याज के दे दो। अगर कोई कर्जाई किसान है उसका कर्ज माफ कर दो। लेकिन अफसोस कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बैठे हैं, सिर्फ वोट करने के लिए बैठे हैं, और 24 घंटे ये इलेक्शन मोड में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है इस पार्टी की, 24 घंटे 30 दिन 365 दिन हर समय ये इलेक्शन मोड में रहते हैं। आप भलाई करना चाहते हो किसान का, किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, उसको नई नई फसलें बताइए, उसको मल्टी क्रॉप के फायदे बताइए, मल्टी क्रॉप की फैसिलिटी देने के लिए उसको सारी सुविधाएं प्रस्तुत कीजिए। उसको जब खाद की कमी होती है, ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ती है, खाद उसको उपलब्ध करवाइए। अगर वास्तव में आप किसान हितैषी हैं, लेकिन ये पार्टी तो किसान हितैषी नहीं, किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, जिसमें 750 से अधिक किसान शहीद हुए, वो इन्हीं के शासनकाल में तो आए। 3 काले कानून लेके आए, उन 3 काले कानून की आड़ में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, और बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं किसानों को इन कानूनों को समझा नहीं पाया। कितनी अजीब बात है कि आप वास्तव में अगर किसान का भला करना चाहते हो तो किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, किसान को सुविधाएं दीजिए। 2,000 रुपए देके किसान को पिछलग्गू न बनाइए। आपके 2,000 देने से किसान सम्मान निधि ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी बंद कीजिए और वास्तव में किसान का धरातल पर भला कीजिए, मंडियों को विकसित कीजिए, किसान को मल्टी क्रॉप्स के फायदे देके उसकी मल्टी क्रॉप्स को बिकवाने की व्यवस्था कीजिए। बीच में से बिचौलियों को खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन आज भी क्या किसान बिचौलिया मुक्त हो पाया, ये सोचने की बात है। आज किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, और वास्तव में जब देखा जाए प्रदेश और देश में अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो किसान वर्ग को हुआ नुकसान। आज ये सिर्फ बातें करने के लिए है। आप देखिए, जगह जगह घोटाले हो रहे हैं। क्यों? फसल आई नहीं मंडी में, फसल बिक्री भी दिखा दी, फसल खरीद भी ली, गोदाम में फसल है नहीं। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ डकोसियाबाजी है, ये बंद करनी चाहिए। और वास्तव में किसान को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो धरातल पर जो किसान को आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कीजिए, ताकि किसान किसी काबिल बन सके। किसान को मोहताज ना बनाइए, किसान को आत्मनिर्भर बनाइए। बस ठीक है। रामराजी शर्मा जी, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे किसान नेता भी और दोनों जो प्रवक्ता विपक्ष के जुड़े वो भी सिर्फ शौसेबाजी बता रहे हैं, दिखावा बता रहे हैं, ड्रामेबाजी बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये दावा करते हैं कि हमने चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, पोर्टल पर कर दिया, पारदर्शी कर दिया है, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है किसी गड़बड़ी की, किसी घोटाले की, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी गेट पास करते हैं। भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई जाती हैं, चाहे करनाल की बात हो, यमुनानगर की बात हो या फिर महेंद्रगढ़ की बात हो। इस तरह के तमाम मामले अलग अलग जगहों से सामने आते हैं। हालांकि कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। रामराजी शर्मा जी, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, यहाँ आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए, चौथे पायदान पर आगे मैं रामराजी शर्मा जी, दूसरे तीसरे पायदान पर। रामराजी शर्मा जी, में भी हमारा प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में।
मैं किसानों के ऊपर आ रहा हूं। जिस तरह से किसानों की आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और किसान का जो मान सम्मान हुआ है, और जहां तक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कुछ उसमें अंतर पाया गया है स्टॉक में। जब उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया तो इसकी जांच चल रही है और कुछ इसमें अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं, कुछ इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, भाई जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार जांच करवा रही है और जांच पूरी हो जाएगी तब हम कुछ कह सकते हैं। प्रारंभिक जांच पर जो सामने आया है उस पर हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और हमारी जो सीएम फ्लैंग है उसने भी छापा मारा है। और हमारे जैसे मंत्री जी की भी स्टेटमेंट आ गई थी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई, अगर जरूरत पड़ी तो उससे भी हम जांच कराएंगे। ये तो हुई भ्रष्टाचार की बात जी। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक ये किसानों का हितैषी बनने का नौटंकी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज 21वीं किस्त किसान सम्मान निधि की के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 हरियाणा के किसानों को सम्मान निधि के रूप में 15 लाख ये 18,000 करोड़ रुपए का सम्मान निधि दिया है। और ये हमारे हरियाणा के 15,82,000 किसानों को लाभ होगा। और ये किसानों की सरकार है और किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, उन्होंने धान लगाया भी है, धान काटा भी है। और जिस तरह से पराली जलाने का लगभग 77% आंकड़े कम हुए हैं और 77% के करीब ये पराली कम जली अब की बार अन्य उसके वर्षों की बजाय। और 1,200 रुपए हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में जो किसान पराली नहीं जलाता, और 1,200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान को देते हैं। और ये 2,000 कह रहे हैं तो ये 6,000 रुपए वार्षिक है ये जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को देते हैं। आप हरियाणा में किसी गांव में जाइए, आप किसानों से बात करिए, वो किसान ये कहेंगे भाई मौज हो रही है, मौज हो रही है। भाई हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी भाई 24 फसलें तो हमारी एमएसपी पे खरीद ले है। नहीं, ये भी तो सवाल है ना रामराजी शर्मा जी, आप तो कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं मौज हो रही है, मोदी जी पहुंचा दे है। रामराजी शर्मा जी, आप तो कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि मौज हो रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि मेरा तो धान भी प्रॉपर एमएसपी पर खरीदा नहीं गया। ऐसा है, हमारा सारा धान एमएसपी पर खरीदा गया है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, आप कांग्रेस को कह लीजिए, इनेलो को कह लीजिए, जो ठीक है जनता द्वारा नकारे गए। लेकिन राकेश बैंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता है, वो भी ये बातें कह रहे हैं कि जो 2,000 रुपए हर 4 महीने में सरकार दे रही है उससे भी कोई ज्यादा फायदा किसानों को नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बहुत कम राशि है। उसके अलावा फसल खरीद को भी वो कह रहे हैं बार बार कि इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उससे किसान को और सरकार को भी नुकसान हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ किसान को, सरकार को भी नुकसान हुआ है और इसीलिए तो कार्रवाई कर रही है सरकार जी। मैं आपको कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उच्च अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो, चाहे चपड़ासी से लेकर आईएएस हो, और चाहे नेता हो, अभिनेता हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार का मेन एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ठीक है, और अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। ठीक है राकेश जी, राकेश मेरे किसान नेता से पूछना चाहूंगा कि भाई पहले वाली सरकारें थी, उन्होंने क्या कर दिया किसानों के लिए? ठीक है राकेश भैंस जी, जिस तरह की जो बातें कही जा रही हैं सरकार की तरफ से कि किसानों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो फसल अवशेष को लेकर के हो, एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो, तमाम तरीकों से किसान के हित में सरकार कदम उठा रही है। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी ये बात आज कहते हुए नजर आए कि किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो क्या आपको फर्क नजर आ रहा है पिछली जो सरकारों के समय पर सिस्टम रहे हैं और अब में क्या कुछ वर्तमान में अंतर आप देख पा रहे हैं? राकेश जी।
और कहां सुधार की आवश्यकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार हो जी, वो हर सरकार ये कहेगी हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। जी ये तो एक रटा रटाया, हर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मेरे भाई, हम तो जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, सर शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी चर्चा खत्म नहीं हो रही है जो आप इतने उतावले हो रहे हो। मैं लूंगा आपसे, आप ही से जवाब लूंगा, आप ही जिम्मेदार हो जवाब देने के लिए। जी राकेश बैस जी, बात पूरी कीजिए सर। हर सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं जी, पर किसान का जो आर्थिक संकट है वो बढ़ क्यों रहा है? किसान नीचे क्यों जा रहा है? जी, किसान का कर्जा क्यों बढ़ रहा है? और किसान के ऊपर जो लागत है वो उसकी बढ़ रही है। दूसरी बात जो धान घोटाले की चल रही थी जी, मैं आदरणीय शर्मा जी के तथ्य को बड़ा ठीक करना चाहूंगा कि 20.81 जी, टोटल एरिया से खरीदा गया, लाख एकड़ था हमारे पास, जिसमें से 14.15 लाख एकड़ तो हमारे क्षतिपूर्ति रुपए चढ़ गए। तो घोटाला और किस तरह होगा? दूसरी बात यह करेगी कार्रवाई चल रही है। अरे भाई, कार्रवाई कौन करेगा? किसके लिए कर रहे हो आप कार्रवाई? कार्रवाई का तो जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उनको तो पीढ़ी में लगा रखे आप लोगों ने। आप चोर को ही कह दिया, आप जिनसे माल बता दो। इस सरकार में जो मैंने ऑल ओवर देखा है कि ये जांच को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि घोटाला आए ना बाहर। ये बड़ा एक विचित्र इस सरकार का एक सिस्टम देखा है। नहीं, सरकार तो ये मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है और जांच के लिए एक एजेंसी अलग से हायर करेंगे। ये तो 2019 में जब धान घोटाला हमने उठाया था उस समय 90 करोड़ रुपए का धान कम पाया गया था। फिर इसी सरकार ने ये कह दिया था कि आप चोर लगा के 90 करोड़ के दे दो और कोई घोटाला नहीं हुआ। ये तो यह सरकार है। चलो छोड़िए इस बात को। पर मैं मुख्यमंत्री जी से हम 3 बार मिले हैं इस मैटर पे जी, और अधिकारी इतना गुमराह करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि बड़े हैरान हुआ मैं एक दिन सुन के कि जब हमने उनको कहा कि देखिए किसानों की लुटाई हो रही है, किसान का मारा जा रहा है। जब उन्होंने अपने अधिकारी को फोन किया कि ये हमारे पास किसान बैठे हैं, इनकी बात आप सुनिए, तो के पास एक ही बात थी, देखिए वो शिकायत किसान ने हमारे पास नहीं की। बड़ी हैरानी हुई कि हमने शिकायत नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ हमने हजारों शिकायतें आपके पास कर दी, उसके बाद आपने कौन सी जांच कर ली भाई? और इससे अलग बात यह है कि इस पॉलिसी के अंदर बिंदु नंबर 14 बड़ा क्लियर कह रहा है कि कोई भी धान जो मंडी से बाहर जाएगा उसकी तलाई होगी। इनका जो पोर्टल है, जो धान बेचने का जो बाहर जो जिसपे जो है खाद्य पूर्ति विभाग या जो खरीद एजेंसियां जो गेट पास काटती है आउटगोइंग का, उसमें एक बिंदु है कि आपने तोल के बाहर धान निकालना है। क्या किसी मंडी में धान तुला है? मेरे आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, वो बड़ा क्लियर करते मंडी के अंदर गए भी होंगे। क्या किसी मंडी के अंदर कट तुल के बाहर आया है? जी, अरे भाई खुद देखिए ना, कौन सा अधिकारी आपके बीच में किसानों के बीच में गया, कौन सा मंत्री आज किसानों के बीच में गया? और बड़ा मेरे को हैरानी हुई जब हमने इस घोटाले को उठाया तो कृषि मंत्री जी का बयान था कि देखिए तो किसान ही नहीं है जो घोटाले की बात कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं किसानों को। जब एफआईआर दर्ज हुई, जब उस घोटाले की जांच और शुरू हुई, एफआईआर शुरू हुई, तो वही कृषि मंत्री कह रहे थे हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे भाई पहले अपने बयानों को तो टिकिए। आपने देखा था किसान ही नहीं है जिन्होंने घोटाला, क्या किसी देश के नागरिक को घोटाले की बात करने के अधिकार नहीं है? चलो मान भी नहीं उनकी बात। पहली बात तो हम हर एक आदमी खेती करता है, दूसरी बात उनकी बात को मान भी ले। क्या देश का पैसा बचाना किसी आम नागरिक की जिम्मेवारी नहीं है? देश का बयान इनके कृषि मंत्री जी दे रहे हैं और जब घोटाला सामने आया अब कहने लगे कि हम जांच कराएंगे। जी, चलिए ठीक। मतलब कि किस तरीके से किसानों को लुटवाया जा रहा है, यानी कि सुनियोजित घोटाला है ये। मैं इसको घोटाला नहीं कहता, ये तो एक बांध के एक सिस्टम को पूरे का पूरा हाईजैक करके ये घोटाला किया जाता है। और ये आज का नहीं किया जाता, जब से पोर्टल आया मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल आया था इसलिए आया था कि ताकि बाहरी राज्यों के धान को फसल को रोक के अपने किसान को फायदा दिया जाए जी। और मैंने इसमें बड़ा बहुत ज्यादा काम किया। उमा शंकर जी थे, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया, बहुत कोशिश की हमने रोकने की। पर इस बार जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, जहाँ जितना पैदावार होना था धान उससे ज्यादा वेरिफिकेशन कर दी इन्होंने। उसकी किसी पटवारी
ने सस्पेंड किया हो, किसी भी वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया हो, इसकी जिम्मेवारी बनती थी उसको सस्पेंड किया हो, तो घोटाला होता किस तरह है? यानी जो कार्रवाई अभी तक हो रही है, यानी जो कार्रवाई राकेश जी अभी तक हो रही है उससे भी आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक 14 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, कई राइस मिलरों के खिलाफ, उनके मालिकों के खिलाफ FIR हो चुकी है, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? जतिंदर जी, मेरा लास्ट पॉइंट रह गया जी। ये FIR उन सेलरों पे हो रही है जिन्होंने पिछले साल चावल नहीं दिया, उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है केवल। बाकी आप जांच कीजिए ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 2.25 एकड़ में सेलर लगा हुआ है, 2.25 लाख जो है बैग लगा के दिखा दे, कोई लगा के दिखा दे, सरकार को चैलेंज है हमारा। ठीक है। राय सिंह गुर्जर जी, जो कार्रवाई हो रही है, जो अधिकारी कर्मचारी और जो राइस मिलरों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसको क्या आप ये मान रहे हैं कि वो कार्रवाई सही नहीं हो रही है अभी तक? तो सर, आपने और हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने जी कार्यवाही की बात करी है, बिल्कुल उससे कोई किसान नेता, प्रतिनिधि और विपक्ष के लोग और प्रदेश के लोग संतुष्ट नहीं है। जी। लिखा हुआ बीजेपी कार्यालय से पत्र प्राप्त हो जाता है, ये वो पढ़ के सुनाते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि धरातल पर सच्चाई क्या है, वास्तव में हालात क्या है किसान के। अब ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारा समय में किसान की रेट का, उत्पादन का और खर्चों के बाद ये मूल्य मिला है। मैं एक आपको ऐतिहासिक बात बताता हूँ, 2012 से 13 और 14 उन 3 वर्षों का अगर ये किसान के बेटे हैं जो भी पैनल में बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और किसान परिवारों से लोग कहीं न कहीं संबंध रखते हैं। आप जी 2012 और 13 और 14 का हरियाणा का जो किसान था धान उत्पादक, उसने 4200, 4300, 4500 और लास्ट में जितेंद्र जी 5200 रुपए तक धान के अपनी फसल बेची है। और आज कितनी विडंबना है, किसान के साथ धोखा है, षड्यंत्र है कि लगभग 12 वर्ष के बाद भी किसान की फसल केवल मात्र 2200, 2300, लास्ट 2400 बिक रही है, जबकि प्रदेश का संपर्क टूट गया है राय सिंह गुर्जर जी का शायद, और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। जी राय सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं जा रही उन तक मेरी आवाज शायद। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से। ओंकार जी, पूरे मामले में अभी कार्रवाई भी की जा रही है, जिस तरह के धान घोटाले को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उसको लेकर के सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी करीब 20-25 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी एक्शन लिया था और पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी थी। उसके बाद अब तक करनाल की अगर बात करें तो 14 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन हो चुका है और राइस मिलरों के खिलाफ भी FIR हो रही है। उस पूरी कार्रवाई को, क्योंकि अभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है ये कार्रवाई, अभी और भी लोगों के नाम इसमें सामने आएंगे और भी परतें इसकी खुलेंगी और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। पूरी कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? ओंकार जी। हेलो जी ओंकार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओंकार जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर से सभी मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से। रामराजी शर्मा जी, कई सवाल हैं, जिस तरह से किसानों की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, भले ही आप कुछ भी दावा करते रहें, चीजों को अपडेट करने का दावा करते रहें, चीजों में पारदर्शिता लाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाता रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं जिसको तोड़ पाना काफी मुश्किल सा सरकार के लिए भी हो रहा है और उसकी परेशानी किसानों को भी हो रही है और सरकार को भी हो रही है। क्योंकि किसानों को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आड़तियों के जाल में अभी भी फंसे हुए हैं। वहां पर उनको 200-300 रुपए का जो कट लगता है, उसको अपने खाते में जो पैसा आ जाता है उसको वहां पर देना पड़ता है। तो किसानों को भी परेशानी हो रही है और धान जो बाहरी दूसरे राज्यों से नहीं आना चाहिए, उसको लेकर के जो पोर्टल बनाया गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें भी लोगों का इस तरह का एक अपना तैयार किया है, अपना एक नेक्सस कि बाहर का जो धान है वो भी प्रदेश में आ रहा है और अब जब जांच की जाती है तो भारी मात्रा में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मंडी के लिए, किसानों की सुविधा के लिए
हर मंडी का सुपरविजन एक HCS अधिकारी के अंडर कर दिया था जी। उसकी देखरेख में किसानों की फसल खरीदी जाएगी, उसकी देखरेख में किसानों को कोई असुविधा ना हो, उसकी देखरेख में किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है 48 घंटे में, जब उसकी जो फसल बिक्री का पैसा है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये समाधान शिविर के नाम से फर्स्ट आवर्स में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। सभी SDM है, उपमंडल अधिकारी और DCs, वो उनकी किसान हैं, आम जन समस्याओं के लिए समाधान शिविर नाम दिया है। वो कोई दिक्कत है तो उसमें अपने शिकायत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमारे विधायक हैं वो भी जाते रहते हैं, हमारे पदाधिकारी। लेकिन सवाल यही है ना रामराजी शर्मा जी, इतनी मॉनिटरिंग के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी लेवल पर धांधलियां हो कैसे गई? सवाल तो यही है कि अधिकारी भी लगातार ट्रैकिंग के लिए अलग से नियुक्तियां की जा रही हैं कि अधिकारी निगरानी रखेंगे, लेकिन उस तमाम निगरानी के प्रोसेस में भी इतनी बड़ी धांधली, जो माल मंडी में पहुंचा नहीं, जो धान मंडी में पहुंचा नहीं, उसकी एंट्री कैसे हो गई, उसका पैसा कैसे ट्रांसफर हो गया सरकार की तरफ से? ऐसा ही ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को पहले ही बताया था, अब भी मैं बता रहा हूं कि जो भ्रष्टाचारी है, जिसने ये भ्रष्टाचार किया, जिसने ये गड़बड़ करी है, वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर मामले में है, चाहे किसानों का मामला हो, किसानों के मामले में विशेष रुचि लेते हैं, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं। खुद भी उन्होंने किसानी करी है, मैंने आपको बताया, धान लगाया भी है, धान काटा भी है। वो अचानक जाकर चेक भी करते रहते हैं। वहां पे जो मिलने वाले आते हैं उनसे सबसे हालचाल भी पूछते हैं, उनसे सुख दुख की बात करते हैं, वैसे हालचाल भी पूछते हैं। और वो समय समय पर इस बात का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और फिर हमारे पदाधिकारी हैं, हम सारे किसान, कृषि प्रधान राज्य हमारा, हम सारे किसान के बेटे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने किसानों के साथ किया, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या वहां कॉलोनी काट दी, ये तो किसान विरोधी हैं। और मैं आपको किसी भी सरकार का पैमाना मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो देवतुल्य जनता जनार्दन होता है। देवतुल्य जनता जनार्दन से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। देवतुल्य जनता जनार्दन से लगातार प्रदेश में, हमारे हरियाणा में हमारी सरकार बनी लगातार तीसरी बार। और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक है, तीसरी बार ठीक है। राय सिंह गुर्जर जी बने। राय सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जनता हमारे साथ है। ठीक है, राय सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे सर। देखिए, मेरे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता है सम्मानित शर्मा जी, मैंने पहले भी कहा है चंद्र जी कि इनको दोनों वक्तव्यों में, अपने दोनों समय मिलते संबोधनों में इन्होंने वही जो लिखा हुआ पत्र इनको दिया गया है वही रिपीट किया है। ये बात कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्यमंत्री जी और पूरा जो अमला जमला सरकार का जो चकाचौंध है वो इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि हरियाणा को लूटना कैसे है, हरियाणा के किस विभाग से हमें कैसे पैसा निकालना है और खजाना कैसे लूटना है और उससे फिर कैसे वोट चोरी करनी है। इनका ये तरीका एजेंडा है। दूसरा, मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि धान का जो घोटाला है वो करनाल से शुरू हुआ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के इलाके से। पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, तो उस समय शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, आपसे जवाब लूंगा आखिरी जी। तो उस समय यहाँ पर एक जमीन का घोटाला हुआ था। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन के घोटाले की एक डायरी मिली थी जिसमें बड़े लोगों के नाम शामिल थे। बड़ा उछला था मामला, मीडिया में आप लोगों ने भी देखा होगा कि पकड़े जाएंगे, चोर होगा। वही मात्र 5-7 लोग जो इनके दुर्गे होते हैं, जो पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के पात्र होते हैं कि आप लोगों को पकड़ा जाएगा, मोटा पैसा मिलेगा। अब भी वही होगा। जो असली चोर हैं, राइस मिल की बात जहां तक बात है, राइस मिल हरियाणा में जितने भी हैं, मैं यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद और
सेवा के इलाकों की बात कर रहा हूं कि केवल भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके राइस मिल हैं, उनको पहले से इस घोटाले में शामिल करवाया गया है। किस किस प्रकार पैसा ऑनलाइन से आएगा, किस किस प्रकार धान का घोटाला होगा और किस किस प्रकार राइस मिल पे दिखाया जाएगा, ये नेक्सस है बहुत बड़ा। और इसके तार जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए। वो जो बार बार बात कर रहे हैं कि हरियाणा नशा मुक्त होगा, अरे नशा हरियाणा में नंबर 1 है। शर्मा जी, आप पता नहीं कौन से इलाके में रहते हैं, मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है कि आप हरियाणा में भी रहते होंगे, बाहर रहते हो कहीं। दूसरी बात, अपराध मुक्त शर्मा जी यमुनानगर क्षेत्र में लगातार गोली चलती हैं। राय सिंह गुर्जर जी, ठीक है, उन्होंने अपनी एक बात कही, आपने भी उस पर छोटा सा कमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन मुद्दा धान खरीद में गड़बड़ी का है। आपने गंभीर आरोप लगाया, आपने राय सिंह जी, लेकिन इस प्रकार की बात करेंगे तो हमें ठीक है सर, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जो आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के ही लोग हैं, मिले हुए हैं और मुख्यमंत्री तक पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, क्या वो दूसरी पार्टी के लोग हैं या फिर वो भी बीजेपी के ही लोग हैं? क्या बीजेपी अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिनको खुद ही लगाया, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक? हितेंद्र जी, बड़ी बात स्पष्ट होती है जी कि जब तक चोर चोरी करता रहे तब तक ना पकड़ा जाए, और जैसे ही चोर की चोरी पकड़ जाती है तो सार्वजनिक होती है, तो उसमें उन लोगों के नाम आते हैं जो उसके षड्यंत्र में शामिल होते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी प्लानिंग थी। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न आपसे भी है कि जो ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन भ्रष्टाचार में होगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने पंपलेट छापते हैं, कितनी स्कीमें ऑनलाइन हो गई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो आईडी को लेकर, प्रदेश के अंदर जो आईडी को लेकर जमीनों की आईडी बनाई गई थी, जो गुजरात की कंपनी थी जी, इसका पता दिल्ली का था, इसका सब एड्रेस चंडीगढ़ का था, ये उस एजेंसी को देकर इन्होंने कई हजार करोड़ का जमीन का घोटाला किया, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई। ये भी मेरा आरोप है कि जब आपके ऑनलाइन पर्दे खुलेंगे ना तब पता लगेगा। अब बात करें कि जनता के नकारे हुए पार्टी के लोग हैं, अरे भाई, जब आप हजारों लाखों करोड़ कमाकर वोट खरीद सकते हैं, हर प्रकार की चुनाव में लूट कर सकते हैं, तो जनता जो है उसका भी हिसाब आपसे लेगी समय पे। ये मेरा एक सुझाव भी है मेरे मित्र को, और मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी, आप अगर किसान के बच्चे हैं, आप कहते हैं मुख्यमंत्री बेटा है, किसानी की है, खेती की है, तो सबको मिलकर इस घोटाले का जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े चोर हैं, जो षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको सार्वजनिक रूप से उन पर कार्रवाई हो, इस किसी भी प्रकार से घोटाले में लीपापोती ना हो। और कांग्रेस मांग करती है कि सीबीआई जांच हो और हरियाणा के किसान को उसका न्याय मिले। और जहां तक सम्मान की बात है, मुख्यमंत्री ने किसान के सम्मान को ठुकराया है। ओंकार जी, क्या इस पूरे मामले में जो बड़े अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या सिर्फ लीपापोती है? ओंकार जी मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हैं, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश बैस जी लगातार बने हुए हैं, किसान नेता हैं। राकेश जी, क्या आपको भी यही लगता है कि सिर्फ लीपापोती हो रही है, जिन अधिकारी कर्मचारियों पर, जिन राइस मिलर्स पर एफआईआर हो रही है, ये कार्रवाई नहीं, सिर्फ लीपापोती है? प्रदेश में 1443 सेलरों को जो है मिलिंग के लिए दान दिया गया है जी, उन पे जो अधिकारी पीवी के लिए भेजे गए हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए हैं, ज्यादातर उन्हीं खरीद एजेंसियों के जिन्होंने घोटाला किया। जब खुद ही यदि चोर के आदमी हम कलम दे देंगे या जिनकी आईडी चोरी नहीं हुई, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप वो लिख के दे देगा कि चोरी हुई है? नहीं, फिर ये चोरी सामने कैसे आ गई? ये खुलासा कैसे हो गया जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चोरों के हाथ में कलम दे दी? ये शुरू हुआ करनाल में, डीसी और एसपी बड़े ईमानदार हैं जी, जिन्होंने किसी दबाव के ना मानते हुए इस कार्य किया, उसके लिए उनका धन्यवाद है। हम बार बार जब भी किसी मीटिंग में गए उनका धन्यवाद किया। नंबर 2, बाहरी धान रोकने के लिए डीसी एसपी की जिम्मेवारी थी, नक्के लगा के आप उनको रोके। हमने हजारों ट्रक पकड़े हैं, हजारों ट्रकों का हमने खुलासा किया है, और हमने बॉर्डरों पे जाके सरदार गुलाम सिंह जी ने तो बॉर्डरों पे जाके खाए हैं, लाइव करके देखिए कितने हजारों ट्रक खड़े हैं जो बाहर से आ रहा है धान और चावल। और उसमें एक कोई भी खरीद एजेंसी जब हम पकड़ के देते थे तो मंडी वाले कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं, और खाद्य पूर्ति विभाग वाले कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं। अरे जब अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि बाहरी धान को रोकने कैसे, और किसान को जो पुलिस धमकाती है कि आप इसे पकड़ नहीं सकते, आपके पास कौन सी पावर है जिसको पकड़ेंगे।
सरेआम तो घोटाला तो इसीलिए तो हैफेड के डीएम को वहां पर सस्पेंड किया गया, मार्केट कमेटी की सचिव को सस्पेंड। अब देखिए कुरुक्षेत्र में तो मैंने पीवी आपको गणवाई है जी, लगातार 2 पीवी एक ही सेंटर में कमी पाई गई, पर उसके बाद कुछ नहीं। मैंने बार बार कहा कि कुरुक्षेत्र में एक सेंटर में जो है 2.2 एकड़ का है, 2.25 लाख बैग उसमें हो गए, उसकी कोई जो नहीं एफआईआर नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में कौन सी एफआईआर करवाई है? यानी आप ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ करनाल में नहीं बल्कि प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में इस तरह की स्थिति रही है? मैं आपको बड़ी असंभित बात सुना रहा हूँ जी। कुरुक्षेत्र में डीसी ने खाद्य पूर्ति विभाग को पत्र लिख के दे दिया कि आप इस पर एफआईआर करवाइए। डीएमएससी ने एफआईआर नहीं करवाई, मार्गदर्शन मांग लिया मैं निर्देशक से, क्योंकि वो भ्रष्ट है। काफी मामलों में उस पर एफआईआर है। जब भ्रष्ट अधिकारियों को आप पब्लिक में देख देंगे तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई कार्रवाई हो जाएगी भ्रष्टाचार के ऊपर? जी, ये सिर्फ रट्टी रटाई बातें कहना भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। अरे भैया आप आंकड़ा देखिए ना, प्रदेश कांग्रेस करते भ्रष्टाचार के अंदर चला गया। आप आंकड़ा देखिए ना, किसान के हालात कहाँ चले गए हैं। लोन पे देख लीजिए, आप उसके आर्थिक दशा पे देख लीजिए, आप उसकी जीवन शैली पे हालात देख लीजिए। केवल हवा में बातें करना। ठीक है रामराजी शर्मा जी, यदि हम किसान की जीवन शैली को मापेंगे तो उसकी आर्थिक हालात से मापेंगे। कर्जा दिनों दिन बढ़ रहा है, किसान उतार नहीं पा रहा है। ठीक है रामराजी शर्मा जी, किसानों की हालत आप कह रहे हैं कि सुधरी है, आप कह रहे हैं कि किसान लगातार खुशहाल हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर के किसान नेता राकेश जी कह रहे हैं कि जमीन पर स्थिति कुछ और ही है और तमाम जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसको छुपाया भी गया है अलग अलग जगहों पर। सिर्फ करनाल में, यमुनानगर में 1-2 जगह पर और कार्रवाई कर देने से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में भी इस तरह की स्थिति रही, लेकिन अधिकारियों ने उसको सामने नहीं आने दिया, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई किसानों की। रामराजी शर्मा जी, आपको बताना चाहूंगा जी, हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, इसमें छुपाना छिपाना कोई हमारी सरकार में ऐसा नहीं कर सकता। और पारदर्शिता का आपके सामने ही कह रहे हैं राकेश जी, आपके सामने कह रहे हैं कि जब वो सीएम से मिलने के लिए गए तो सीएम के सामने बैठे हुए, जब सीएम के सामने बात कर रहे हैं तो अधिकारी कुछ और रिपोर्ट दे रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं मुख्यमंत्री को, ऐसा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो कोई तो अधिकारी हैं जो कुछ तो लोग हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं। भाई ये सही है या अधिकारी सही है जी, वो तो जांच का विषय, जांच हो जाएगी। तो जांच कौन करेगा? वही अधिकारी तो जांच कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पारदर्शी सरकार है हमारी। और इनसे पूछिए पहले वाली सरकारों में, पहले वाले मुख्यमंत्री में और हमारे मुख्यमंत्री में इन्होंने फर्क नहीं समझा। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट ने, जन जन के चेते, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और सभी इनका वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। चाहे युवा शक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला शक्ति हो, हमारी मातृ शक्ति। सर मैं चुनाव के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, मैं किसी चुनावी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसानों के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। किसानों को जो परेशानी हुई है और न सिर्फ किसानों को बल्कि सरकार को नुकसान हुआ इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो सरकारी खजाने की लूट हुई है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये जांच का विषय, इसमें जांच चल रही है और इसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, अभिनेता जो भी इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार का इस मामले में बहुत कड़ा रुख है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात कर रहे हैं, ये किसान नेता से पूछिए पहले वाली सरकारों ने किसानों के लिए क्या कर दिया, हमारी क्या कर रही है। पहली सरकारों ने जो किया वो भुगत रहे हैं। मंत्र नहीं समझा इन्होंने। रामराजी शर्मा जी, किसान का रामराजी शर्मा का बेटा, गरीब का बेटा, ठीक है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, चपरासी नहीं लगा, रामराजी शर्मा जी, मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर, रामराजी शर्मा जी, गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है। डॉक्टर नारायण चंद सैनी की रामराजी शर्मा जी, क्या इतना ऊंचा बोलने से कोई चीजें बदल नहीं जाती हैं? धरातल पर जो चीजें, जो गड़बड़ी सामने आई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने, सुनिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 20-25 दिन पहले, खत्म हो रहा है हमारे धरातल पर तो सारी काम हो रहा है। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आप ही के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, सुनिए रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? बुरी तरह से हार गए। रामराजी शर्मा जी, अब चुनाव नहीं होने वाले,
चुनाव नहीं होने वाले, चुनाव हुए अभी एक साल से थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ है। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि 20-25 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी धान खरीद को लेकर के। उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी थी अधिकारियों से कि किस किस मंडी में क्या क्या गड़बड़ है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए और जहां जो गड़बड़ी है उसको रोका जाए। क्या उस रिपोर्ट में अभी तक कुछ सामने आया? क्या मुख्यमंत्री के पास वो रिपोर्ट पहुंची कि किस किस मंडी में कहां क्या गड़बड़ हुई है? उसी को लेकर के राकेश बैस जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक चीजें पहुंचती नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं इनको अपने राकेश जी को भी बताना चाहूंगा, इनको पता भी है, जब ये मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, ये भी बताएं उनको कोई ऐसी बात है तो। हमारी सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है और पारदर्शिता के आधार पर हमारे सारे काम हो रहे हैं और सीएम फ्लाइंग भी समय समय पर जांच करती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, आखिरी हमारे जितने आखिरी कमेंट में राकेश जी आपसे लूंगा। जिस तरह की कार्रवाई को लेकर के आप कह रहे हैं कि करनाल में अधिकारी ईमानदार है इसलिए वहां पर कार्रवाई हो रही है, क्या बाकी पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में क्या अधिकारी ईमानदार नहीं है? क्या चलिए ठीक है, एक आध जगह का अपवाद हो सकता है, लेकिन क्या सभी अधिकारियों में आप ये मानते हैं कि सभी अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल है? राकेश जी, जिस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही जी। काफी ज्यादा सेंटरों में जो हम देख रहे हैं केवल पैसे का लेन देन हो रहा है। आज भी जो पीवी के लिए जा रहे हैं ज्यादातर उन्हीं में भ्रष्ट है। हमने ऐसा साबित करके दिखा चुके हैं इनको, मुख्यमंत्री जी को बता चुके हैं इस बात में, पर वहां पे बैठे अधिकारी उनको गुमराह करते हैं इस तरीके से कि शायद मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी लाचार हो चुके हैं अधिकारी वाले। हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं और शर्मा जी बार बार राकेश भाई एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। राकेश भाई, शर्मा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई गुमराह नहीं कर सकता। शर्मा जी को बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, राकेश भाई मुख्यमंत्री जी को कोई गुमराह नहीं कर सकता। शर्मा जी मेरा चैलेंज है आपको, आप जिस चैनल में चले उसी में दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे पास फिलहाल वक्त की कमी है। राकेश जी बहुत शुक्रिया, ओंकार जी हमारे साथ जुड़े, रायसिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से, आपका भी बहुत शुक्रिया, रामराजी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन किसानों के सम्मान पर सियासी घमासान जो है वो देखने को मिला। प्रदेश भर में इस तरह की जो स्थिति धान खरीद में जो गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर हालांकि सरकार का एक्शन लगातार जारी है, कई नप चुके हैं। अब देखना होगा कि अब किस किस की बारी है और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल करके सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।